महाराजा अनंगपाल तोमर इतिहास का ऐसा राजा जो आज जातियों के विवाद में घिर चुका है, जिसमें जाट और राजपूत अहम है। ये दोनों ही जातियां खुद को महाराजा अनंगपाल तोमर का वंशज बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये जानने के लिए हम किसी नेता या राजनेता का भाषण सुनने से अच्छा है कि इतिहास के पन्नों को पलट लें। हम सभी जानते हैं कि महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली की स्थापना की थी, जिसे शुरुआत में दिल्लिका के नाम से जाना जाता था। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि महाराजा अनंगपाल तोमर महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पुत्र परीक्षित के वंशज हैं। इस बात को सभी इतिहासकारों ने काफी स्पष्ट तरीके से अपनी किताबों में लिखा। अब हर कोई महाराजा अनंगपाल तोमर को महाभारत के महान योद्धा से इतना जोड़ रहा है, तो एक बार इनके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। दरअसल अर्जुन पांडु पुत्र थे और उनके पिता पांडु कुरु साम्राज्य के राजा थे। कुरु साम्राज्य इंडो आर्यन जनजाति संघ ने स्थापित किया था, जिसकी जड़ें यमनिया संस्कृति से जुड़ती है। अब इस जानकारी के आधार पर मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि महाराजा अनंगपाल तोमर जाट थे या राजपूत थे। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि महाराजा अनंगपाल तोमर महाभारत से जुड़े हुए हैं और महाभारत में जिन महान व्यक्तियों का जिक्र है उनकी जड़ें यमनिया संस्कृति से जुड़ी हैं। यमनिया संस्कृति जिसका अपना एक अलग डीएनए स्ट्रक्चर है, जिसे हम सीथियन या स्टेपी डीएनए कहते हैं, जिसमें I2A की अल्पसंख्या के साथ R1b वाई डीएनए हैप्लोग्रुप होता है। अब जैसा कि हम इंसानों की हर चीज की रिसर्च करने की आदत है, वैसे ही कुछ वैज्ञानिकों ने डीएनए के बारे में रिसर्च करने का सोचा और भारत के अलग अलग राज्यों से जाति और कबीलों के आधार पर डीएनए रिसर्च की, जिसमें यह साबित हुआ है कि जाट जाति के लोगों में स्टेपी डीएनए की मात्रा बाकी जातियों और कबीलों से अधिक है। यानी कि जाट जाति के लोग सबसे करीबी वंशज हैं इंडो आर्यन जनजाति संघ के। अब अगर हम महाराजा अनंगपाल तोमर की वंशावली को देखें तो उनके और राजा परीक्षित के बीच सैकड़ों राजाओं का फर्क है, लेकिन उसी वंशावली को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां एक राजा जीतराम का जिक्र हुआ है, जिनके नाम के साथ स्पष्ट तरीके से जाट शब्द जुड़ा हुआ है, जो एक बार फिर साबित करता है कि महाराजा अनंगपाल तोमर तोमर जाट थे। यानी कि इतिहास हो या विज्ञान, दोनों ने ही महाराजा अनंगपाल तोमर को जाट साबित किया है। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा आगे आते हैं तो हमें इतिहासकारों की किताबों में ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने महाराजा अनंगपाल तोमर या दिल्ली के संस्थापकों के साथ जाट जाति का जिक्र किया है। जैसे कि मथुरा गैजेट में तोमर वंश को जाट बताया गया है और सौंक की खुदाई के बारे में लिखी किताब एक्सकेवेशन एट सौंक में भी दिल्ली के संस्थापक को जाट बताया गया है। यानी कि विज्ञान हो या इतिहास, दोनों ने ही महाराजा अनंगपाल तोमर को जाट साबित किया है। पर आज भी राजपूत और अन्य जातियां उन्हें अपना बताती है, लेकिन उनका ये झूठ अब पकड़ा जा चुका है। ये देखो दिल्ली सरकार का एनसीईआरटी का उन्होंने लिख के दिया है कि राजपूत के उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जहाँ जाटों ने जात पात छोड़कर सभी पूर्वजों को भारत का पूर्वज बताया, हमने तो महापुरुष कर दिए पूरे देश के नाम। वहीं राजपूतों ने अपने राजाओं की प्रशंसा करते वक्त उनकी जाति को बार बार बताया। इसलिए वे अनंगपाल तोमर के साथ भी राजपूत लगाना नहीं भूलते और वे चाहते हैं कि महाराजा अनंगपाल तोमर को भी राजपूत घोषित कर दिया जाए। और हम वर्तमान में ये भी देखते हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास बसने वाली अन्य जातियां भी महाराजा अनंगपाल तोमर को अपनी जाति से जोड़ना चाहती है और उनके नाम के साथ अपनी जाति भी लिखती है। लेकिन वे ये भूल गए हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गांव जाटों के हैं, जो कि एक बार फिर प्रमाणित करता है कि दिल्ली के संस्थापक जाट थे। अब इस सब के बाद भी कई राजपूत उन्हें पृथ्वीराज का दादा बताते हैं तो कोई नाना। महाराजा अनंगपाल तोमर एक क्षत्रिय राजा थे, पृथ्वीराज चौहान जी के नाना भी थे। लेकिन पृथ्वीराज के दादा का नाम अर्नोराजा देखने को मिलता है और उनकी माता कालाचूरी साम्राज्य की राजकुमारी थी, जिस साम्राज्य का तोमर वंश या कुरु साम्राज्य से कोई संबंध नहीं मिलता और ना ही कालाचूरी साम्राज्य में किसी राजा का नाम अनंगपाल देखने को मिलता है। तो इस आधार पर तो राजपूत
झूठे साबित हो जाते हैं कि पृथ्वीराज का महाराजा अनंगपाल तोमर से कोई खून का रिश्ता था। अब कुछ राजपूत आ जाएंगे और बोलेंगे कि एनसीईआरटी में भी महाराजा अनंगपाल तोमर को राजपूत बताया गया है, तो एनसीईआरटी की उस बात को भी मानो जहां वो मुगलों को महान शासक बताती है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मानो और सुधर जाओ, नहीं तो तुमने हाल मुगलों का भी देखा है और अंग्रेजों का भी। इंदिरा का हाल मत भूलना। राम राम।